वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम ग्रुप। आज हम आप लोगों को तत्व क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं, इन सबको हम बताएंगे इस वीडियो में। आप इसको अच्छी तरीके से समझिए और इसके बाद हम आपको इसकी एक्सरसाइज बताएंगे और ये चैप्टर क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो इसमें जो पहला है वो क्या है, तत्व क्या होते हैं। तो तत्व पदार्थ का ही मूल कण होता है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, किसी अन्य तत्वों में, अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। जैसे चांदी, सोना, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, तत्व होते हैं। और फिर उसके बाद आता है कि अब ये तत्व होते कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु क्या होते हैं, धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या करते हैं, अपने आखिरी जो इसकी कक्षा होती है उससे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग देते हैं और धन आयन बनाते हैं। और जो भी तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। उसके बाद आता है अधातु। अधातु क्या होते हैं, वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और ग्रहण करने के पश्चात वो ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब क्या होते हैं, अधातु होते हैं। उसके बाद आता है उपधातु। उपधातु वे होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं, तो उपधातु बोलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें जो तत्व है वो लिख दिया हमने, इसको आप लोग नोट्स बना लेना। इसका हमने लिखा है तत्व। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन O, चांदी Ag, सोना Au आदि। अधिकतर तत्व ठोस होते हैं। जितने भी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं। किंतु जो पारा होता है और जो ब्रोमीन होता है वो क्या होते हैं, वो द्रव होते हैं। इसलिए आप लोग याद रखिए, जितने भी धातुएं होती हैं या जितने भी तत्व होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ज्यादातर अधिकतर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन ब्रोमीन और आपका जो पारा है वो क्या होता है, सामान्य ताप पर क्या होता है, वो द्रव अवस्था में होता है। तो वहीं लिखा गया अधिकतर तत्व क्या होते हैं, ठोस होते हैं। केवल 2 तत्व Hg मीन्स पारा, क्या है ये, पारा, मरकरी कह सकते हैं इसको, और Br, ब्रोमीन, ये जो है वो कमरे के ताप पर क्या है, ये दोनों द्रव हैं। बाकी सामान्यतः जितने भी तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। उसके बाद आता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो धातु, अधातु और उपधातु होते हैं। धातु ये भी हमने आपको समझाया, वही हमने यहां लिख दिया है। धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे प्रवृत्ति रखते हैं, एक मिनट देख लीजिए। धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे Na मीन्स सोडियम। ये सोडियम क्या करता है, इसके आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकाल देता है और इसके ऊपर प्लस आ जाता है, इसलिए धन आयन बन जाता है, और ये इसका मतलब क्या है, धातु है। मैग्नीशियम अपने परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और इसके ऊपर प्लस प्लस आ जाता है, इसलिए भी धन आयन बनाता है। पोटेशियम भी अपने
अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, इसलिए इसका धन आयन बन जाता है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, धातुएं क्या होती हैं, धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, त्याग देते हैं और धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, ये सब क्या है, धातुएं हैं। इसके बाद इसके गुण हम देखते हैं। तो इसके गुण में हम देखेंगे तो ये धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः क्या होती हैं, ये धातुएं जितनी भी होती हैं ये विद्युत तथा ताप की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं और ये अधिकतर चमकीली होती हैं। नंबर इनके गुण लिखेंगे और जो तो इनके गुण में हम लिख सकते हैं, नंबर 1, ये धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं या इनमें चमक का गुण पाया जाता है। नंबर 2, ये विद्युत और ताप की सुचालक होती है, अर्थात इसमें करंट क्या होता है, प्रवाहित हो जाता है। जो कापर है वो क्या है, धातु है और कापर से क्या होता है, आप जानते हैं कि कापर के तार होते हैं जिसमें से करंट क्या होता है, प्रवाहित हो जाता है। तो जितनी भी धातुएं हैं उनमें क्या होता है, ताप और विद्युत क्या होता है, प्रवाहित हो सकता है। जैसे आप लोहे की छड़ को देखते हैं, अगर एक उसका सिरा गर्म करते हैं तो उसका दूसरा सिरा भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब उसमें ताप का क्या होता है, प्रवाह हो जाता है, यानी उसमें वो ताप की क्या होती है, सुचालक होती है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो विद्युत और ताप की क्या होती हैं, सामान्यतः सुचालक होती हैं। और लिख सकते हैं जितनी भी धातुएं होती हैं, धातुएं चांदी जैसी सफेद और धातुएं चांदी जैसी सफेद और सोने जैसी पीली होती है, ये भी इसमें लिख सकते हैं। नंबर 4, ये भी लिख सकते हैं कि जो धातुएं हैं, धातुएं जो होती हैं वे क्या होती हैं, तन्य होती हैं। क्या होती हैं, तन्य होती हैं, मतलब इनके पतले पतले तार बनाए जाते हैं खींच करके, इसलिए धातुएं क्या होती हैं, तन्य होती हैं, इनको हम खींच सकते हैं। और नंबर 5, धातुएं आघात वर्धनी होती हैं। धातुएं आघात वर्धनी होती हैं। आघात वर्धनी का मतलब है कि इनको पीट पीट कर इनकी क्या बनाई जा सकती है, चादर बनाई जा सकती है। तो इतने इसमें हम इस पे गुण लिख सकते हैं कि ये क्या होती हैं, ये चमकीली होती हैं, ये क्या होते हैं, विद्युत तथा ताप की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, इसमें करंट क्या होता है, प्रवाहित हो जाता है। और ये तन्य होती हैं, मतलब इनके पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं। और क्या हो सकता है कि इनको हम ये आघात वर्धनी होती है, इनके पीट पीट के पतली पतली क्या होती है, चादरें भी बनाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से इसके गुण हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अधातु को। क्या देखेंगे, अधातु को। इसके बाद हम देखेंगे अधातु को। अधातु, अधातु देखिए क्या होते हैं, तो लिखेंगे इसमें वे तत्व, वे, या ऐसे लिख सकते हैं अधातु वे तत्व होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि अधातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। देखिए इसमें तो वही यहां लिखेंगे, अधातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक
अभिक्रियाओं में अधातु वे तत्व होते हैं जो समान रासायनिक अभिक्रियाओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। देख लीजिए, अधातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वो अधातु कहलाते हैं। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, जिससे इसके ऊपर क्या आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है और ये ऋण आयन बन जाता है। इसी तरीके से फ्लोरीन लिख सकते हैं। फ्लोरीन भी क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और इसके ऊपर क्या आ जाता है? माइनस का चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है और इसके ऊपर दो माइनस के चार्ज आ जाता है। इस तरीके से ये सब क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होता है वो क्या है? फ्लोरीन है। याद रखिएगा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है? तो किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। जितनी भी धातुएं आज तक ज्ञात हैं उनमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। अधातु के गुण देखते हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। जो अधातुएं होती हैं क्या होती हैं? वे विभिन्न रंगों की होती हैं। ये तत्व जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये अधातु जो होते हैं ये ताप और जो आपके विद्युत होती है उसके विद्युत के क्या होते हैं? ये कुचालक होते हैं। मतलब इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है, ना ही तो ताप प्रवाहित होता है। तो ये लिखा हुआ है पॉइंट, ये ताप तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, इसका नाम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये आयोडीन आदि, ये लिख सकते हैं। उपधातु, कुछ तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे? ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। वो कभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं किसी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में, और किसी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में वो त्याग भी सकते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे तत्वों को हम बोलेंगे उपधातु। उपधातु में कौन आता है? बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद हम यौगिक और मिश्रण में अंतर देखेंगे, और यहां पर ये हो जाने के बाद कंप्लीट हो जाएगा और अभ्यास बचेगी जिसको हम बताएंगे। तो इसमें यौगिक में देखिए, अगर यौगिक पूछता है तो अब भी आपको यही लिखना है। जैसे आपका जल जो है एक यौगिक होता है। नंबर 1, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें तत्व क्या है? तत्व जो होते हैं क्रिया करते हैं और नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है? मिश्रण में यौगिक मिलकर मिश्रण बनाते हैं। इसमें तत्व क्रिया करके यौगिक बनाते हैं नया, और इसमें यौगिक मिलकर के मिश्रण बनाते हैं। नंबर 2, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। अगर नया पदार्थ बन गया तो उसका जो संगठन होगा क्या होगा? स्थायी हो जाएगा। इसमें क्या होता है? मिश्रण का संगठन क्या होता है? अस्थायी होता है, अर्थात परिवर्तनीय होता है। ये फिर से वापस बैक हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। नंबर 3, नए पदार्थों का गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होता है। मतलब जो नया पदार्थ बना होता है वो जिससे बनाया जाता है उससे बिल्कुल क्या होता है? भिन्न होता है, बिल्कुल नया पदार्थ बन जाता है। और इसमें मिश्रण का भिन्न नहीं होता है। मिश्रण का क्या होता है? भिन्न नहीं होता है।
इसमें 4 नंबर देखते हैं, इसके घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा ही अलग किया जा सकता है और इसके घटकों को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में लिख लीजिएगा।